कश्मीर भाइयों तुम फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, छक्का मारा था, अब ये चलेगा। मेरा बल्ला भी तेज था, ये तलवार भी तेज है, और ये तोतला भी है, ये तोतला भी है। जावेद मियांदाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है ये। इंडिया क्यों ये कर रहा है, और क्या ये कल हम ये बात कर रहे थे, ये वो वाली टैक्टिक्स तो नहीं है अभी इस कह रहे हैं और एंड में मान भी जाएंगे और आ भी जाएंगे, या फिर मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में ये सिलसिला मतलब फ्लरिश ना हो? तो मैं जावेद मियांदाद की जबान में जावेद मियांदाद को कुछ समझाना चाहता हूं। जावेद भाई, क्यों बुला मान ले हो, क्या हो गया, बुला लगा तो थाले। अब पानी बहुत सर से गुजर चुका है। अगर हर दफा यही करते रहेंगे और भारत यही कहेगा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, बाहर खेलने, आप देखें वसीम जब से 1992 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। इसका मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने एक शोषा छोड़ा है, वो रिएक्शन देखना चाहते हैं कि इस शोषा छोड़ने से क्या रिएक्शन होगा, पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा, थोड़ा तंग करो इन्हें, उनकी तो आदत है ना हमें तंग करने की, जहाज भेज दिया। अब पीसीबी ने ही पाकिस्तान को फंसा दिया है। आई ओपनली डेयर द पीसीबी टू विड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, वो नहीं कर सकते। आई ओपनली डेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू। यार इंडिया क्या है, मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे हलमा, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। This would simply mean that Pakistan gets deprived of another ICC event just because a country refuses to come कि जनाब हम नहीं आ सकते, इसलिए पाकिस्तान से एक और इवेंट चला जाए। नमस्कार दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है तब से पूरे पाकिस्तान मीडिया में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ही डिस्कशन हो रही है, और अब तो कई पाकिस्तानी क्रिकेटर अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। बात यहाँ जावेद मियांदाद की हो रही है, जो पिछले साल भारत को यह कह रहा था कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आती तो पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। इस तोतले ने तो एक स्टेटमेंट में ये भी कह दिया था कि इंडिया गो टू हेल, लेकिन बाद में यही पाकिस्तानी टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में एशिया कप खेलने आई थी। यह तो औकात है इन भिखारियों की। और हमेशा की तरह फिर एक बार जब से भारत पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से। वसीम भाई, आप एक पॉइंट पे मैं आपसे अग्री करता हूं, जो आपने बोला था कि लेट अस बी प्रैक्टिकल, तो उस पे प्रैक्टिकल होना चाहिए पीसीबी को। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आई रिक्वेस्ट देम टू होस्ट इट ऑन अ हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि मैं और जो इकबाल भाई मेरे साथ काफी मैचेस उन्होंने कवर किए, मैं काफी इज्जत करता हूं उनकी, बट मैं ओपनली यहाँ ये कह रहा हूँ वसीम भाई, और दैट इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब पीसीबी ने ही पाकिस्तान को फंसा दिया है। आई ओपनली डेयर द पीसीबी टू विड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, वो नहीं कर सकते। आई ओपनली डेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू, क्या कहते हैं ना उसको, कि वॉक ओवर दे दे इंडिया पाकिस्तान के मैच, या वो इन्फॉर्म कर दे आईसीसी को कि वो इंडिया का मैच इंडिया के खिलाफ कहीं पे भी किसी देश में नहीं खेलेंगे, ताकि नुकसान जो आईसीसी को होगा, जो इकबाल साहब कह रहे थे कि पैसा किसी का नहीं बनेगा, ब्रॉडकास्टर किसी का नहीं बनेगा, मैं वो भी डेयर करता हूं पीसीबी को कि कैन दे डू इट, दे कैन नॉट डू इट, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। अगर वो स्टैंड ऐसा लेते भी हैं तो बात सिर्फ मॉनिटरी की नहीं है, बात यहाँ पर जो आप इतना बड़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत बड़ा झटका होगा। And this would simply mean, विवेक जी, फिर इकबाल भाई will respond to it। एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज, बस एक आखिरी चीज, और वो बस ये कि इकबाल भाई ने कहा कि अचानक से बोला, अचानक से तब होता इकबाल साहब जब अचानक से भारत मना कर देता। 23 में मना किया, एशिया कप मना किया, तो मना होता आ रहा है। ताजुब तब होता जब इंडियन गवर्नमेंट पहले से कह देता कि हाँ आ रहे हैं। एक इंटरनेशनल सीरीज हो रही है आईसीसी की, तो विवेक जी उसमें ये तो नहीं होता कि इंडिया कहे कि देखिए हमने लास्ट टाइम भी तो मना किया था, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी तरफ से ना ही है ना, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है बोर्ड की तरफ से, रिस्पेक्टिव बोर्ड को, गवर्निंग बॉडी को। ये तो नहीं हो जाएगा कि हमने लास्ट टाइम मना किया तो आपको समझ जाना चाहिए, तो हम तो नहीं आएंगे ना, हमने हाँ कब बोला। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 10 साल से, तभी मैंने वसीम भाई आपको पहले से ही कहा कि 10 साल से इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बहुत क्लियर है। हमारे
यहाँ हुकूमत चेंज नहीं हुई है, हुकूमत कांस्टेंट है और उनका एक बहुत स्ट्रेट और बहुत एक स्टांस है। और रही बात ये कि ऐसा क्यों होगा, इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, तो इंडिया को क्या दिक्कत है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वो दिक्कतें नहीं है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देयर आर पॉलिटिकल इक्वेशंस व्हिच आर नॉट गुड राइट नाउ एंड इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल दैट बोथ द कंट्रीज एक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की ब्लाइंड टीम जा सकती है, डेविस कप की टीम आ सकती है, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आएगी क्योंकि उसके थ्रेट परसेप्शंस और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं वो काफी ज्यादा। इकबाल साहब इसमें आप वाइंड अप करें, यानी बिकॉज़ ये जो वो कह रहे हैं, there is no point putting this your head would in the simply mud. mean that Pakistan gets deprived of another ICC event just because a country refuses to come कि जनाब हम नहीं आ सकते, इसलिए पाकिस्तान से एक और इवेंट चला जाए। पर मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। अच्छा, कई लोगों ने यह भी बोला है कि साहब फाइनेंशियल लॉस होगा। जाहिर सी बात है, जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा। और देखिए, आप या तो पैसे ले सकते हैं या आप इज्जत बरकरार कर सकते, तो उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला, पाकिस्तान ने, ये नॉइज है, ये कोई सरकार की अभी तक पॉलिसी नहीं है, ये नॉइज है। अभी तो पीसीबी ने सिर्फ आईसीसी को ये बोला है कि बीसीसीआई से ये पूछो कि भाई साहब वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते, क्या परेशानी है। बीसीसीआई ने वही फिर आईसीसी को बोलना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और वो फिर इनको बोलेंगे कि आप इनके सिक्योरिटी कंसर्न है। अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है। और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने, किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए।